दोस्तों जब भी हम साइट पर काम कराते हैं तो हमें हर काम में काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि वो सही तरीके से हो जाए। तो इस वीडियो में मैं आपको 7 काम ऐसे बताने वाला हूँ जिसमें हमें जो बातें ध्यान रखनी होती हैं वो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। और अक्सर कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं कुछ लोग, तो वो भी मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूँगा ताकि आप दोनों को समझ पाएँ। बस आपको करना है क्या है कि वीडियो का एंड तक देखना है, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, अक्सर मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि कुछ लोग जब साइट पे क्यूरिंग को लेके बहुत ज़्यादा ही मतलब डिसिप्लिन नहीं रहते वो। अगर हम बात करें जैसे कि वर्टिकल स्ट्रक्चर हमारा कॉलम होता है, तो उसमें कॉलम की तराई करने का सही तरीका होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं कि जो पाइप होता है उससे बस ऐसे ही पानी का छिड़काव कर देते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकली आप साइट पे देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लेबर पाइप के थ्रू कंक्रीट को या कॉलम की सरफेस को तराई कर रहा है, यानी क्यूर कर रहा है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि जो पानी है वो सतह पे रुकना भी चाहिए, कॉलम की सरफेस पे, कंक्रीट की सतह पे, बट वो नहीं रुक पा रहा है। और इस तरीके से कॉलम पे तराई करने का सही तरीका नहीं है वो। तो हमें सही तरीका अपनाने के लिए हमें जूट बैग का अपनाना पड़ता है। ये जूट बैग आप जो देख रहे हैं, ये बोरे आप देख रहे होंगे, इसको इसके सरफेस के चारों तरफ पे क्या करा है, इसको बांध दिया गया है तार से। और उसके बाद इस पे पानी का छिड़काव किया जाता है। इससे क्या होता है कि कॉलम का जो सतह रहता है, उस सरफेस रहता है, उस पर पानी की जो नमी रहती है वो बनी रहती है। अब इसको दिन में 2 बार या 3 बार आप बार बार गीला कर सकते हैं, 3 बार कर दो, 4 बार कर दो, वो आपके ऊपर है। लेकिन ये तराई करने का सही में एक बहुत बेस्ट तरीका है, और आपको ऐसा ही करना चाहिए जब भी आप साइट पे काम करें। तो ये आपको पहले ही बात है, ये ध्यान रखना। और भी अगर हम बात करें छत की तराई, वो तो आप पॉन्डिंग क्यारी बना के कर सकते हैं, वीडियो डली है तो जाके देख लेना। मैं यहाँ पे एक बहुत ही रियर केसेस उठाने वाला हूँ। अभी हम बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा कमेंट आती है लोगों की मेरे पे इस चीज़ को लेकर कि सर हम अपनी छत में छज्जा निकालना चाह रहे हैं, बालकनी का हो या फिर हमारा कोई साइड में छज्जा आप निकालते हैं, तो उसकी जो हमें बाहर को चौड़ाई निकालनी है वो बिना बीम के कितनी निकाल सकते हैं। देखो ये डिपेंड करता है कि भाई आपका छज्जा किस हिसाब से है, कितना लेंथ में, कितना चौड़ा है, और आप कितना निकाल सकते हैं, वो सब सपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। बट मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे जो फ्रंट में छज्जा है ये 2 फीट है, और साइड में यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो 1.25 फीट है, ठीक है, या फिर 1 फीट तक आप देख पाएंगे। तो इसका जो चौड़ाई है वो बिना बीम के निकली हुई है, ठीक है, यानी कि जो लटक बीम रहता है, बहुत से लोगों को लटक बीम पसंद नहीं होता, तो बिना लटक बीम के ये निकली हुई है। आप चाहें तो उसमें हिडन बीम, यानी कि जो छत में आप बीम देते हैं, बीम हाजबी बीम या चोर बीम, वो आप दे सकते हैं। बट बिना लटक बीम के सिर्फ मात्र आप 2 फीट छज्जा निकालते हैं, वो काफ़ी ठीक है। और उसके ऊपर आपको कोई दीवार वगैरह नहीं बनानी है, सिर्फ एक नॉर्मली पैरापेट वाला आप बना सकते हैं। अगर आप इससे ज़्यादा निकालते हैं तो फिर आपको मजबूरन में आपको एक बीम देना ही पड़ेगा ताकि उसको सपोर्ट मिल सके। अभी हम एक तीसरी पॉइंट पे बात करेंगे। बेसिकली जब कॉलम की कास्टिंग होती है तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि कॉलम को कुछ हिस्से में डिवाइड करते हैं। मतलब 12 फीट का कॉलम है या 10 फीट का कॉलम है, तो एक बार कॉलम को कास्ट नहीं करते, 4-4 फीट करके, 3-3 फीट करके कास्ट करते हैं। तो उसमें कॉलम के काफ़ी सारे जॉइंट हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमें शेयर की देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। शेयर की क्या होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको कॉलम में दिखाया था कि बीच में आपको हल्का सा एक गड्ढा दिखा होगा और कटिंग दिख रही होगी कंक्रीट का कुछ फेस, वो शेयर की होती है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, बेसिकली जब आप इसके ऊपर एक बार और कास्टिंग करेंगे कॉलम की, तो इसमें एक एंकरिंग हो जाएगी सरफेस पे, और दूसरा कॉलम जो आप ऊपर से, मतलब इसी कॉलम को जो ऊपर आप कास्ट करने वाले हैं, तो एक बाउंडेशन हो जाती है। ये बाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा आपकी कॉलम के लिए हेल्प करती है, एक ही बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए। वरना कुछ लोग क्या करते हैं कि कॉलम में शेयर की नहीं देते हैं, तो क्या होता है कॉलम में उस तरीके से बीच में जो गैप बन जाता है वो जॉइंट काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है, कभी कभी प्लास्टर करने के बाद हाँ दरारें भी आ जाती हैं। और मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि आपको कॉलम है ना एक बार में 8 फीट तक कास्ट करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि कॉलम में जब आप ऐसे जॉइंट देते हो तो शटरिंग करते समय या आपका जो कास्टिंग करते समय वो थोड़ा बहुत टेढ़ा हो ही जाता है, चाहे आप उसको कितना भी देख लो। अक्सर साइड पे मैंने ये भी नोटिस की है। मैं इस वीडियो में आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ जो कुछ चीज़ें साइड पे होती हैं और गलतियाँ भी हो जाती हैं, और हम कुछ कुछ तरीके से ठीक भी कर सकते हैं। क्योंकि हर एक काम करने के तरीके कई सारे हो सकते हैं, काम एक ही होता है, तरीके बहुत से अलग अलग अपनाते हैं। तो आप एक सही तरीका अपनाएं ताकि हर एक काम में आप एक अच्छे तरीके से मजबूती दे पाएँ। अभी हम बात कर लेते हैं एक नेक्स्ट चीज़ के बारे में। तो वह जब हम अपने घर में स्टेयरकेस देते हैं, जीना बनाते हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि खासकर मकान मालिक या एक फ्रेशर स्टूडेंट, चाहे वो सिविल इंजीनियर है या फिर एक सुपरवाइजर मिस्त्री है, कि जो हमारे पैरियों की चौड़ाई होती है, हाइट होती है और पूरी लेंथ होती है, वो कितनी रखनी चाहिए। जैसे कि आप ये जो देख रहे हैं, ये होता है ट्रेड जिस पे हम पैर रखते हैं। तो इसकी मिनिमम हम बात करें तो 9 इंची आपको रखनी चाहिए, 9 से 12 इंची तक ये रखा जाता है। बट 9 इंची नॉर्मली हाउस के लिए आप रख सकते हैं, इससे कम मत रखना, क्योंकि पैर की चौड़ाई पूरी 9 इंची ही मानी जाती है। अभी हम इसकी हाइट की बात कर लेते हैं, इसको राइजर बोलते हैं। तो ये 7 इंची तक आप रख सकते हैं, नॉर्मली अगर देखा जाए तो 7 इंची काफ़ी ठीक है। 7 से 8, 8 से ज़्यादा आपको कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाइट हो जाएगी। अब इसकी पूरी चौड़ाई की बात करें तो देखो आपको
कम से कम एक घर के लिए 3 फीट रखना चाहिए। मैं घर की बात कर रहा हूँ 3 फीट। अब आपने देखा होगा कभी रेलवे ट्रैक पे या बस स्टेशन पे जो स्टेयर की चौड़ाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो इसीलिए रखी जाती है क्योंकि वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा होती है। और हमारे जो नॉर्मली घर होते हैं उसमें हम एक साथ 2 जने ही चढ़ते हैं, 3 लोग नहीं चढ़ने होते हैं। तो यहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होती है। नॉर्मली हमारा जो रहेगा वो 3 फीट काफ़ी है। इसकी हाइट जो रहती है इस राइज़र की वो 7 इंची काफ़ी है, वरना फैमिली में जो भी बुजुर्ग होंगे उनको चलने में परेशानी होगी। और अगर इसकी प्लेट की चौड़ाई करें तो 9 इंची काफ़ी थी। अभी हम बात कर लेते हैं जब हम सॉरी हम जब किचन बनाते हैं तो किचन में हमारा एक स्लिप होता है, प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं। तो इसकी जो हाइट होती है ये भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी हाइट हम कम ज़्यादा कर देते हैं तो हमारे घर में जो फैमिली में आप देखते हैं जो लेडी होती है काम करती है उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। तो वैसे तो रिकमेंड करूँगा कि जो उनकी हाइट है उनके अकॉर्डिंग भी आप देखें, क्योंकि घर में लेडी की हाइट किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है। बट एक मैं लमसम बात करूँ तो 2 फीट 10 इंची के आसपास आप इसकी हाइट को फर्श से ऊपर तक रख सकते हैं। फिनिशिंग तक जो आएगा वो 3 फीट से कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 फीट 10 फीट काफ़ी अच्छा है, तो ध्यान रखें। अभी मैंने एक चीज़ और नोटिस की और आपने भी ये चीज़ देखा होगा कि जब आप साइट पे काम कर रहे होते हैं तो खासकर ये मकान मालिकों के लिए कहूँगा कि जो आपका मिस्त्री या ठेकेदार चिनाई कर रहा है यानी कि ब्रिक वर्क कर रहा है, तो क्या आपने कभी नोटिस किया, आपने कभी पूछा है कि भाई आप कितने एक का रेशो बना रहे हो या कितने एक का मसाला आप तैयार कर रहे हो चिनाई के लिए। तो ये क्या होता है कि देखो यहाँ पे बहुत से लोग मिस्त्री भी या ठेकेदार भी मात खा जाते हैं। जो हमारी 9 इंची की दीवार होती है और 4 इंची की दीवार होती है उनमें दोनों में रेशियो हमें थोड़ा अलग रखना होता है। अब ये रेशियो होता है क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें 9 इंची की दीवार के लिए तो आप 1:6 का अनुपात बनाएं, यानी कि एक एक तसला या एक बैग आप सीमेंट और 6 तगाड़ी या 6 बैग आपके रेत। ये हो गया हमारा 9 इंची के लिए। और 4 इंची की बात करें तो आप एक 4 इंच का ही मसाला बनाएंगे और वो मसाला हमारा रहेगा जो मैंने बोला 4 इंची के लिए 4.5 इंची दीवार के लिए ठीक है। इन दोनों दीवारों को हमें ये भी ध्यान रखना है कि एक दिन में आपकी 4 से 4.5 फीट की हाइट से ज़्यादा ऊपर आपको नहीं उठाना है, वरना दीवार टेढ़ी हो सकती है। तो ये भी आप नोटिस करें, वरना ठेकेदार जल्दी जल्दी काम करना चाहते हैं। अभी हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ की, वो है प्लास्टर। क्योंकि देखो प्लास्टर में भी मैंने नोटिस किया है कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे लैक कर जाते हैं, जैसे कि प्लास्टर का रेशो क्या है, अंदर का प्लास्टर बाहर का प्लास्टर दोनों का अलग रखा जाता है। तो अंदर के लिए हम बात करें तो 1:5 का आप रख सकते हैं और बाहर के लिए आप 1:4 का रेशो रख सकते हैं। थोड़ी मोटाई की बात कर लेते हैं तो अंदर की जो प्लास्टर रहेगी उसकी आधा इंची आप रख सकते हैं, लेकिन अगर हम बाहर के प्लास्टर की बात करें तो उसमें आप आधे से पौन इंची तक प्लास्टर रख सकते हैं। ज़्यादा मोटाई में आपको नहीं रखना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मोटाई में रखते हैं तो फिर वो समय के साथ साथ जो है बारिश वगैरह आती है तो सीलन को जल्दी पकड़ लेता है और फुलाव मारता है, यानी कि फूलने लगता है वो। तो वो भी आप उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए चलें। तराई की बात कर लेते हैं तो तराई आपकी जो रहेगी वो प्लास्टर की कम से कम 10 दिन की आपकी करनी चाहिए। तो ये कुछ ऐसी ज़रूरी बातें थी जो मुझे आपको इस वीडियो में बतानी थी। 7 से 8 ऐसी बातें थी, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी जब भी आप एक घर को बनाते हैं, साइट पे आप काम कराते हैं। तो आई होप आपको इनमें से अगर कोई भी डाउट रह गया तो कमेंट में टाइप कर देना। और वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हमें इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करके अपना डाउट टाइप कर सकते हैं, वहाँ पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।